नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने देश की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया। इसमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल हैं। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी की पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या कारण है कि ममता बनर्जी नाराज है और किस आधार पर ममता बनर्जी की पार्टी कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देगी, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर चुनाव आयोग ने इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा क्यों छीन लिया। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग की 3 शर्तों पर खरा उतरना पड़ता है। सबसे पहले लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीतना जरूरी होता है। दूसरा, 4 या ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना होता है। तीसरा, 4 या इससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता हासिल करनी होती है। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा कैंसिल करते हुए कहा कि द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के नियमों के मुताबिक टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई जो है वो इन 3 शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए तीनों का दर्जा राष्ट्रीय पार्टी होने का खत्म कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब चुनाव आयोग ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीना तो उसके पीछे क्या तर्क दिया गया है। चुनाव आयोग ने 2 तर्क दिए हैं। सबसे पहला, 2 सितंबर 2016 को तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला था, जब आयोग ने द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के कानून में बदलाव किया था। चुनाव आयोग ने इस कानून को बैकडेट से लागू किया था। इसके मुताबिक टीएमसी को 1 जनवरी 2014 से नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तब से 2 लोकसभा चुनाव और 21 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन के आधार पर अब उससे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। दूसरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में टीएमसी के पास राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं रहा है। ऐसे में कानूनन राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने के पैमाने को टीएमसी पूरा नहीं कर पा रही है। अब तृणमूल कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्यों में ही राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा है। अब ममता बनर्जी की पार्टी ने इसका क्यों विरोध किया है और किस आधार पर उनकी पार्टी कोर्ट में जा सकती है, यह मैं आपको बता देता हूं। टीएमसी के विरोध का कारण है 2016 में कानून में किया गया बदलाव। इसी समय टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। नए कानून के मुताबिक पार्टियों के स्टेटस पर 10 साल के बाद रिव्यू होना होता है, यानी कि 2026 तक टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही टीएमसी का कहना है कि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस का रिव्यू करना चाहिए। इससे पहले रिव्यू करके टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करना गलत है। तो टीएमसी का यह कहना है कि 10 साल में जो है वो रिव्यू किया जाता है, लेकिन जो टीएमसी का जो दर्जा है वो 10 साल के पहले ही खत्म कर दिया गया और ये नियम के मुताबिक गलत है। तो हो सकता है कि टीएमसी इसी आधार पर कोर्ट में जाए। बहरहाल देखना जरूरी है कि अगर टीएमसी कोर्ट में जाती है तो कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। आपको क्या लगता है कि क्या टीएमसी और दूसरी पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने के पीछे कोई साजिश है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।